डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। स्वागत है दोस्तों आपका एक न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शेखर अ ट्रैवलर। तो दोस्तों आज हम मनाएंगे सातू आठू पर्व, जिसे गमरा महोत्सव भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर एक खूबसूरत त्यौहार मनाया जाता है, जो कि भादो माह के कृष्ण पक्ष में, जिसे शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो आइए चलते हैं और बनाते हैं गमरा, जो कि माता पार्वती का प्रतीक है। और कैसे बनता है और क्या है इस त्योहार की विशेषता, सब आपको बताऊंगा। तो बने रहिए, एक ब्यूटीफुल सी ब्लॉग आपके लिए गमरा महोत्सव की आने वाली है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माँ गौरा की जो प्रतिमा बनती है वो किस प्रकार बनाई जाती है। तो उसके लिए 5 प्रकार के पौधे लगते हैं, 5 अलग अलग प्रकार के पौधे लगते हैं। फिर प्रतिमा को बनाकर टोकरी में रखा जाता है। सुंदर वस्त्र, साज श्रृंगार, मुकुट लगाकर, पिछोड़ा पहनाकर बिल्कुल दुल्हन की तरह माँ गौरा की इस प्रतिमा को सजाया जाता है। तो देखते हैं किस तरह सजाती हैं महिलाएं माँ गौरा की इस प्रतिमा को। सबसे पहले जान लेते हैं सातू महोत्सव के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माँ पार्वती अपने मायके आते हैं, और जो आठों दिन है वो भगवान शिव को समर्पित है। इसी दिन महेश्वर अपनी बारात लेकर हिमालय आते हैं, और हिमालय को ही माँ पार्वती का मायका माना जाता है। सातू पर्व के दिन महिलाएं 2 दिन का व्रत रखती हैं, सातू और आठू। तो आज है सातू। इस दिन माँ पार्वती को साज श्रृंगार कर और बैठाया जाएगा, इनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी मंदिर में। और आठों के दिन महेश्वर, जो कि भगवान शिव है, उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से माँ पार्वती को फिलहाल वनस्पति रूप में सजाकर और साज श्रृंगार कर और इनकी छोटी सी झांकी निकाली जाएगी। गमरा देवी के साज श्रृंगार का लगभग कार्यक्रम पूरा हो चुका है और अंतिम रूप में है। तो इसके बाद हम देखेंगे एक छोटी सी झांकी। ब्योड़ा पंचमी के दिन से ही महिलाएं 2 दिन का व्रत रखती हैं, और फिलहाल ये हम उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र के कंजावा ग्राम सभा में यह उत्सव मनाया जा रहा है।
फिलहाल आप देख रहे हैं और ये है गमरा माता, और जो कि सातु आठू महोत्सव के दिन गमरा माता का झांकी। और बता दें कि यह एक पवित्र स्थान या तो किसी मंदिर पर इन माता की इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। वहाँ पर गोबर, गाय के गोबर से लीप कर उसके बाद किसी पवित्र स्थान पर गमरा माता 2 या 3 दिन तक विराजमान रहेगी। और कल आठू के दिन भगवान महेश्वर यानी भगवान शिव की इसी प्रकार से झांकी निकाली जाएगी। और भगवान शिव को भी गौरा माता के साथ ही उनकी मूर्ति को भी स्थापित किया जाएगा। और कहा जाता है कि उसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है। तो इसके बाद महिलाएं, जिसे लोकल भाषा में बोला जाता है, खेल करेंगी और विभिन्न गायन शैली से वो इस महोत्सव को मनाएंगी। माँ गमरा देवी पहुँच चुकी हैं अपने निवास स्थान, यानी जहाँ पर उनको स्थापित किया जाएगा। और पंडित जी के द्वारा कुछ पूजा अर्चना कर कर उनका प्रवेश किया जाएगा। मंदिर की परिक्रमा के बाद एक जगह उन्हें स्थापित किया जाएगा। तो आइए था पहले दिन का प्रोग्राम। और दूसरे दिन हम भगवान शिव और पार्वती माता का विवाह संस्कार की तरफ जाएंगे। आ गए हम दूसरे दिन यानी अष्टमी के दिन महेश्वर यानी भगवान शिव की प्रतिमा बनाई जाती है। और प्रतिमा को माँ गौरा की प्रतिमा के साथ ही स्थापित कर दिया जाता है। फिर पंडित जी द्वारा दोनों का ही विवाह कराया जाता है। फिर दोनों की पूजा अर्चना करने के बाद माँ गौरा और महेश्वर यानी भगवान शंकर दोनों की ही प्रतिमा को एक टोकरी में स्थापित कर दिया जाता है। विवाह के दौरान महिलाएं द्वारा खेल लगाया जाता है। श्रद्धालु गौरा और महेश्वर का अक्षत और फूल चढ़ाकर आशीर्वाद लेते हैं। और बिरुड़, जिनको बिरुड़ भी बोला जाता है, उसका प्रसाद भक्तजनों को दिया जाता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां
सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। दोस्तों, अगर आप महेश्वर जी और माँ गौरा देवी के विसर्जन का कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बहुत जल्दी उसका भी ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून विद शेखर ट्रैवलर। जय गौरा माता की।